राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निशा भक्ति सागर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुप्त नवरात्रों के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और प्राप्त करते हैं पूरी जानकारी गुप्त नवरात्रों के बारे में और इसका क्या महत्व होता है, ये भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हिंदी पंचांग के अनुसार साल में 4 बार माँ दुर्गा के नवरात्रि मनाए जाते हैं। माघ मास में आने वाले नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दूसरा चैत्र मास में मनाए जाते हैं और बाकी के 2 नवरात्रे आषाढ़ मास और आश्विन मास में आते हैं। इस साल माघ मास में गुप्त नवरात्रों की शुरुआत 2 फरवरी से हो रही है, जो कि 10 फरवरी 2022 तक समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रे में तंत्र, मंत्र, तंत्र विद्या आदि सीखने वाले भक्त माता को कठिन भक्ति कर प्रसन्न करते हैं। आइए जानते हैं इन दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा कैसे की जाती है और जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूप। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। इसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता हैं। नवरात्रि के दिनों में देवी के इन रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवियां तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी हैं। गुप्त नवरात्र में गुप्त तरीके से पूजा उपासना की जाती है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना, जादू टोना, वशीकरण आदि चीज़ों के लिए विशेष महत्व रखती है। इन दिनों में माँ दुर्गा की कठिन भक्ति और तपस्या की जाती है। खासकर रात्रि पूजा में तंत्र सिद्धि की जाती है। भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर माँ दुर्लभ और अतुल्य शक्ति का वरदान देती है, साथ ही साथ मनोरथ सिद्ध करती है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रों के दिनों की कुछ महत्वपूर्ण बातें। मान्यता है कि 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। इन दिनों तामसिक भोजन का परित्याग करें। ज्योतिष अनुसार कुश की चटाई पर शैया करें। गुप्त नवरात्रि में पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। निर्जला या फलाहार उपवास रखें। सच्चे मन से माँ की पूजा उपासना करें। इन दिनों में लहसुन प्याज के सेवन से परहेज करें। माता पिता की सेवा और आदर सत्कार करें। अब हम जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन। पहला है माता शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में सबसे पहले रूप में जानी जाती है। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन व आराधना की जाती है।
इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना व आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद में अधिकारी बन सकते हैं। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को सभी व्याधियों से मुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा माँ की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्रि पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाएं एवं चित्रवृत्तियों का लोप हो जाता है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोल फलदायिनी हैं। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त होता है। माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है। दुर्गा पूजा के सप्त दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भयमुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप का नाम है महागौरी। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोल फलदायक है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कष्ट कलेश धुल जाते हैं। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रकट है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है।
नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम हैं। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी के लिए बनाए नैवेद्य की थाली में भोग का सामान रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।